नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं? लेकिन ये तो हम जानेंगे ही, क्योंकि दुश्मन के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो बचेंगे कैसे? अपना अगला कदम कदम आप कैसे सोच समझ के उठाएंगे? लेकिन आज हम एक और बात बताएंगे कि आपकी जो कुंभ वाले हैं, उनका कौन से राशि ऐसे होते हैं जो जीवन में थोड़ी परेशानी देती हैं, और उनको बेहतर करने के लिए क्या करें? कौन से ग्रह हैं जो थोड़ा सा आपको कमजोर कर देते हैं? तो वैसे तो कुंडली में बैठा ग्रह अपने अपने तरीके से फल देता है, लेकिन एक ग्रह ऐसा भी है जो आपके शत्रुओं के स्थान पे आता है। यानी ये ग्रह जीवन में थोड़ी सी परेशानी देता है, और वो ग्रह है जो कुंभ वाले हैं, खासकर उनके लिए। फिर हम बताएंगे कि कौन से लोग होते हैं आपके दुश्मन और उनसे कैसे बचे। देखिए कुंभ वालों, आपके अगर हम कुंडली की बात करें, कुंभ राशि की बात करें, तो जो सबसे दुश्मन, खलनायक, शत्रु ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य आपको पेट की समस्या देता है, हड्डियों की समस्या देता है और सांसों की भी समस्या देता है। अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ समस्या जीवन में चल रहा है, तब ऐसे में आप नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करें और रविवार के दिन गुड़ का दान करें या गाय को खिला दें। ये तो हमने आपको बताया आपके ग्रह को बेहतर करने के तरीके या आपको उपाय कि कैसे आप अपने ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। देखिए कुंडली में सहायक और बाधक दोनों ही तरह के ग्रह होते हैं, और सहायक और बाधक ग्रह कुंडली के नायक होते हैं यानी हीरो होते हैं, और बाधक और मारक ग्रह कुंडली के खलनायक यानी शत्रु होते हैं। और यही हमने आज आपको बताया। तो अब हम जानेंगे कि कौन है आपके शत्रु, कैसे बचें। किसी भी व्यक्ति के कुंडली से जो मित्र है ना, उनका विचार पंचम भाव से किया जाता है, और एकादश भाव से मित्र के स्वभाव के बारे में, और तृतीय भाव से मित्र से होने वाले लाभ हानि के बारे में जाना जाता है। अब चूंकि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, हर मनुष्य, और मित्रता व्यक्ति की कुंडली तय करती है। तो ज्योतिष कहता है कि 9 ग्रहों में 5 प्रकार की मित्रता होती है: परम मित्र, मित्र, शत्रु, अधिशत्रु और ग्रहों की स्थिति के अनुसार तत्कालिक मैत्री। आज हम आपको व्यक्ति विशेष के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताएंगे कि आपकी राशि के शत्रु कौन है, शत्रु राशि, और उनको कैसे ठीक करें। सभी प्रकार की राशियों में भी मैत्री संबंध होते हैं, ये आपको मान के चलना चाहिए। देखिए कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश भाव और बुध ग्रह प्रमुख रूप से मित्रता का कारक होता है, और कुंडली का सीधा संबंध ग्रह, राशियों और भाव से होता है, जो कि आपके जीवन को एक गति देता है। आप किधर जाओगे, कैसे रहोगे। संसार में चंदन को शीतल कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। यानी अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना से अधिक शीतलता देने वाली होती है। यानी हर दुख की घड़ी में आपको शांत करेगा, आपका सहारा बनेगा। अब चूंकि हम मित्र पे ही बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, और ज्योतिष के अनुसार 2 विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं, अब चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हैं, पति पत्नी हैं, आपसी संबंध राशियों के तत्व पर आधारित होता है। अब हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 12 राशियों से बना है, और इन्हीं में से 4 तत्वों में विभाजित की गई है: अग्नि, भूमि, वायु और जल। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो अग्नि प्रधान होती हैं, कुछ राशियाँ होती हैं भूमि, पृथ्वी प्रधान, कुछ राशियाँ वायु प्रधान है। तो जो राशियाँ अपने अपने तरीके के गुण लेके आती हैं, तो उसी प्रकार अगर हम आपकी राशि की बात करें, तो कुछ राशियाँ बहुत गंभीर होती हैं। ज्योतिष कहता है कि एक ही तत्व की राशि से गहरी मित्रता होती है। पृथ्वी, जल तत्व, अग्नि, वायु तत्व की अच्छी पटरी बैठती है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप दोस्तों से
लाभ ले सकें और कैसे दुश्मनों से बचे रहें। देखिए, तत्व के आधार पर ही व्यक्ति के स्वभाव के बारे में या मित्रता के बारे में जाना जाता है या फिर असर होता है। यानी हर पृथ्वी तत्व के लोगों का स्वभाव अलग होगा, अलग तरीके से दोस्ती निभाएंगे, आपके तत्व से वो मिल रहे हैं कि नहीं, तमाम चीज़ देखी जाती है। सिर्फ राशियां ही नहीं, ग्रहों की भी मित्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 9 ग्रहों में जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जैसे सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, चंद्रमा कर्क राशि के मालिक हैं, मंगल मेष वृश्चिक के मालिक हैं, बुध मिथुन कन्या के मालिक हैं, गुरु धनु मीन के मालिक हैं, शुक्र वृषभ तुला के मालिक हैं और शनि मकर कुंभ के मालिक हैं। तो यहाँ पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ ग्रहों में नेचुरली नैसर्गिक मैत्री होती है और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मनुष्य के आचरण स्वभाव के बारे में उनके नवांश कुंडली से जाना जाता है। अब इस दुनिया में जो मनुष्य है ना, वो विचित्र है, क्योंकि उनके चेहरे पर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। अब मनुष्य के स्वभाव को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं पर बड़े कपटी होते हैं, घमंडी होते हैं, ईगो वाले होते हैं, गंदगी से भरे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, इनके संबंध कैसे होंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत गहराई में जाना होता है। इसीलिए तो कुंडली मिलाई जाती है, ताकि सोच मिले, विचार मिले। अब जो मंगल है, पीला रंग शुभ चीज़ों और मंगल से संबंध रखता है। अब आप कहेंगे पीला रंग तो गुरु का है। ज्योतिष में पीला रंग गुरु का माना जाता है और पीले रंग का संबंध दोस्ती से होता है, रोमांस से नहीं होता। अब ज्योतिष कहता है कि दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए पीले रंग का प्रयोग लाभकारी होता है। तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन संतान नहीं है तो पीले रंग का खूब प्रयोग करें। अब जैसे कि हर ग्रह के अपने मित्र और शत्रु राशि होते हैं। अब जैसे सूर्य ग्रह हैं तो चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं राशि, और शनि शुक्र बुध से सौम्यता का संबंध होता है। और इसी प्रकार अब हम तमाम राशियों से देखते हैं कि उनका संबंध किनसे है, कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं। तो आज हम उसी अनुसार आपको बताएंगे कि आपकी राशि से जो, जैसे कि मित्रता का प्रमुख भाव एकादश भाव होता है। अब जितने अच्छे आपके ये भाव हैं उतने ही अच्छे मजबूती दोस्ती होगी। एकादश भाव में मंगल है तो मित्र खिलाड़ी पहलवान हो सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कमज़ोर है और कौन से ग्रह से आपको बचना होगा। ये तो थी ऐसी जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो कुंभ वालों, हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं जब शत्रु आपका कोई अपना हो। हम परेशान हो जाते हैं, हम इमोशनली सिर्फ रोते रहते हैं जब कोई करीबी धोखा दे। तो आज हम आपको बताएंगे शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं धोखा देने वाले, एक होते हैं वैवाहिक जीवन या लव लाइफ में परेशानी देने वाले या दोस्त के रूप में दुश्मन। तो आपको ये पहचानना है। अगर आप जान लेते हैं पहले से कि कौन आपको धोखा दे सकते हैं, कौन आपसे दुश्मनी निभाएंगे, तो क्या होता है, आप यहाँ से बचने में आपको सुविधा होगी, संभलने में सुविधा होगी। तो आपको रहना है किन से सावधान। देखिए, धन के मामलों में, रुपए पैसों के मामलों में आपको धोखा मिलता है। ज़्यादातर देखा गया है कुंभ वालों को पैसे के मामले में ही धोखा मिलता है। आप जिसको पैसा देंगे वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। और खासकर 3 राशियां जिनसे हर हाल में बचना है, और वो हैं मेष राशि, धनु राशि, मीन राशि। इन तीनों से सावधान रहें। याद रखिए, मेष राशि, धनु राशि और मीन राशि, धन के मामलों में, रुपए पैसों के मामलों में सावधान मिले, नहीं तो आपको धोखा मिलेगा। क्या करेंगे? अब मान लेते हैं आपके जीवन में इन लोगों का प्रवेश हो चुका है, अब आप परेशान हैं, आप चाहते हैं इनसे बाहर निकले। क्या करेंगे? पीपल के नीचे शनिवार के दिन एक दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और उसमें 2-4 दाने काली उड़द के डाल दीजिएगा। बहुत हद तक शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं। लेकिन दूसरी तरफ, ये तो थी आपको धन के मामलों में धोखा देने वाले, लेकिन विवाह के मामलों में, रिश्तों के मामले में कौन धोखा देते हैं? तो आपको यहाँ पर धनु मेष तो रहेंगे, लेकिन यहाँ सिंह राशि, इनसे विवाह मत कीजिएगा। सिंह राशि तो एक बार चल भी जाए, लेकिन धनु मेष विवाह के मामलों में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर मान लेते हैं आपका विवाह हो चुका, वैवाहिक जीवन में समस्या है,
तब क्या करेंगे? वैसे तो जो कुंभ वाले होते हैं वैवाहिक जीवन मिला जुला होता है, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, लेकिन टूटता नहीं है, चलता रहता है, क्योंकि कुंभ वाले अक्सर वैवाहिक जीवन तोड़ते नहीं हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा सेटिस्फाइड करें तो बेहतर होगा। और सिंह धनु मेष, तो सिंह वाले एक बार चल भी जाएं, लेकिन धनु मेष बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, कुंभ वाले एकदम से सन की होते हैं और सिंह वाले भी थोड़े से वैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है तब भी आप भगवान सूर्य को ही जल दें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ही समस्या देता है, सूर्य ही जीवन को गड़बड़ करता है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि जो कुंभ वाले हैं उनके जीवन में सूर्य ही विष घोलता है, इसलिए आपको सूर्य स्वास्थ्य भी खराब करता है, आपका दोस्ती भी खराब करता है, आपको धोखा भी दिलवाता है। सूर्य को बेहतर करें, सूर्य को जल अर्पित करें। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर